बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि जब मैं बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज का वीडियो लोड करता हूं तो कमेंट रहता है कि आप एनटीपीसी का भी सेट को अटेम्प्ट करके देखिए कितने मार्क्स आते हैं। वो आज मैंने अटेम्प्ट किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एएलपी का आपका जो सिटी इंटीमेशन जो सबका बताया गया है, मेरा भी 27 का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है पटना में। आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा। देखिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी वीडियो कहीं भी आती है और जैसे बताना कि हाँ इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि वो वीडियो को मैं 27 तारीख को लोड करूँगा और आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को है। कहीं से भी आपको 25 या 26 को अगर वैसा कुछ मिलता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से, तो कुछ आपको हेल्प होंगे, वैसा आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कुछ आप देख सके फॉर्मूले वगैरह कहीं से कोई चैप्टर का अगर पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रश्न को रिपीट भी कर सकता वहाँ से। लेकिन मैं तो वीडियो 27 तारीख को बनाऊंगा कि मेरा खुद एग्ज़ाम है तो बताऊंगा, और सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि मैथ में किस तरह से, रीजनिंग में किस तरह से, साइंस में किस तरह से। क्योंकि मैं जब एक बार को प्रश्न को देख लेता हूँ तो मुझे सारा चीज़ माइंड में मेरा रिकॉल हो जाता है कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। उस चीज़ सारा चीज़ मैं आपको 27 तारीख को 12 बजे तक लगभग बता दूंगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट आपको 10:30-11 बजे तक छूटेगी। आइए मैं इस पर बात करूं। मेरा एनटीपीसी में एक आपका टेक्स्ट बुक कर 3-4 गो फ्री टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, जिसमें एक लॉन्च करके लिखा हुआ है एनटीपीसी लॉन्च, उसके बाद में है एनटीपीसी सीवीटी, एनटीपीसी टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो जो लॉन्च करके लिखा हुआ उसको मैंने अटेम्प्ट किया है। टोटल 98 अटेम्प्ट था, जिसमें से 79.3 मेरा कट छट के आया मार्क्स है, और टोटल जो सही हुआ था 84 और 14 गलतियां हुई हैं। अब देखिए, क्या ऐसा एग्ज़ाम में इतना भी मार्क्स रहेगा? ये तो 80% मार्क्स चला गया, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं रहेगा। इस टेस्ट सीरीज के अनुसार टेस्ट ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम में मार्क्स रहेंगे थोड़ा सा 5 नंबर इससे कम रहेंगे, मतलब 74 और 75 के राउंड में मेरा रहेगा। मैं इतना अनुमान लगा रहा हूँ, 80 नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ का प्रश्न यहाँ के प्रश्न में बहुत काफ़ी अंतर होते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज में अगर किसी का भी 70 लमसम में आया है तो आपकी तैयारी ठीक है, और आप बिल्कुल एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं पीटी में 72-73% में। लेकिन उसी मेंस के लिए आपको 78-79% मतलब 80%, 120 नंबर का उसमें सीवीटी 2 होगा, तो वहाँ पर लाना पड़ेगा। ये आपका पीटी में अगर 70% भी करिएगा, मतलब 100 का है वो, अगर 70 नंबर भी लाइएगा तो आपका पीटी का रिजल्ट हो जाएगा एनटीपीसी में। लेकिन वही मेंस के लिए इतना में नहीं होगा, किसी भी बोर्ड में होगा तो आपका मेंस के लिए 80% लगभग मार्क्स चले जाएंगे। 80% नहीं जाएंगे, लेकिन उतना लगभग 78%, 79% के लगभग में चला जाएगा आपका। 120 का आप निकाल लीजिएगा, 78% और 79% कितना होगा? लगभग 91-92 नंबर होगा। तो ये था। और आपको 91-92 नंबर किसी को मजाक लग रहा होगा, किसी कमेंट करेंगे, पिछला बार कटअप उठा के देखिएगा कितना का 88 रहते हुए भर में मार्क्स, 87-88 रहते हुए भर में मेरिट नहीं बना था कलकत्ता बोर्ड का, क्योंकि उस समय 35,000 सीट था। इस बार तो उतना सीट भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 नंबर पिछले बार से ज़्यादा भी जाएंगे। किसी का मजाक लग रहा होगा, जो लड़के स्टूडेंट नए होंगे, या इस तरह से करके आप 80% टारगेट लेकर के ही चलिएगा, तभी सीवीटी 2 में मेरिट बनेगा। पीटी आपका 70% में हो जाएगा। 100 में 70 मार्क्स रहेंगे तो आपका पीटी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 5,000 रैंक है, टोटल 2.25 लाख लड़कन दिया है, जिसमें 5,000 रैंक है। आप लोग के इससे ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे, 82-83 भी आ सकता, 85 किसी का भी इसी में कोई देगा। तो अगर आप मारे होंगे तो कमेंट करिएगा, और नहीं मारे होंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्च करके लिखा होगा उसमें, और फ्री है, बिल्कुल कोई पैसा इसमें नहीं लग रहा। तो चलिए, बाकी आप एएलपी का एग्ज़ाम दीजिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एएलपी में जो भी प्रश्न आप अटेम्प्ट करिएगा, जो आप जान रहे हैं उसी को अटेम्प्ट करिएगा। निगेटिव ज़्यादा मत लेकर के आइएगा, नहीं तो 1/3 है जो निगेटिव है बहुत ही आपको नीचे गिरा देगा। जैसे कोई बच्चा 70 अटेम्प्ट किया 75 में और उसका निगेटिव 20 को चला गया, तो फिर वो फालतू हो जाएगा। वही कोई बच्चा अगर 60 अटेम्प्ट 65 अटेम्प्ट करता है और मात्र 8 से 9 गलतियाँ लेती है, तो उसके लिए वो बेटर होंगे। तो जो आप जानते हैं तुक्का वहीं पर लगाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ अटेम्प्ट नहीं करिए, अटेम्प्ट करिए, लेकिन जो तुक्का वहीं पर लगाना है जहाँ पर आप 50% छाट सकते हैं। 2 ऑप्शन को छाट रहे हैं, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजिंग है, तो बिल्कुल अटेम्प्ट करें। लेकिन आप किसी ऑप्शन 3-4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जान रहे हैं, 3 को नहीं जान रहे हैं, तो उस स्थिति में मत अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो निगेटिव चला जाएगा। तो चलिए, बाकी जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं वही बना के आइएगा एएलपी में। मैं फिर बता रहा हूँ, पीटी है, पास करना है, और
49-50 नंबर भी आएंगे तो आपका पीटी हो जाएगा। इतना में यूआर तक मैं बता रहा हूँ कि 50 तक आपका 75 में यूआर का हो जाएगा, बाकी 47-46 आपका ओबीसी तक। इस तरह से आपका पीटी हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। बाकी आपका जो भी कमेंट रहता है कमेंट कर दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।